स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्जाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार सभी लोग मेरे साथ जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए। उसके बाद जो अपनी ये करंट की शानदार जानदार क्लास से प्यारे बच्चे अपन इसकी स्टार्टिंग कर देते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए दोस्त। उसके बाद करंट की क्लास की अपन स्टार्टिंग कर देते हैं। भाई साहब बिल्कुल जुड़ चुके हैं मेरे साथ, बिल्कुल प्रदीप जी जुड़ चुके हैं एक, ठीक है, विकास जी जुड़ चुके हैं, अभिलेश जी जुड़ चुके हैं। सभी को दोस्त नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। चलिए मेरे भाई क्लास के अपन स्टार्टिंग कर देते हैं गणपति बप्पा का नाम लेते हुए। और आप सभी के लिए दोस्तों दो लाइनें हैं मोटिवेशन कोट के रूप में कि ये रास्ते ही जाएंगे मंजिल तक। ठीक है, ये रास्ते ही ले जाएंगे मंजिल तक, तू हौसला तो रख। कि ये रास्ते ही ले जाएंगे मंजिल तक, तू हौसला तो रख। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ही ना होने दी। ठीक है, अगर तुम्हारा टाइम अभी बेरोजगारी वाला टाइम चल रहा है तो भाई साहब ऐसा मत सोचना कि तुम्हारा कभी अच्छा टाइम आएगा ही नहीं। बिल्कुल अच्छा टाइम तुम्हारा जरूर आएगा, 100% आएगा। लेकिन बशर्ते क्या होगी, अगर तुम लगातार मेहनत करते रहोगे, लगातार प्रयास करते रहोगे, तब तुम्हारा जो टाइम है प्यारे बच्चे वो तुम्हारा जरूर जरूर 100% आपका अच्छा टाइम आएगा। क्योंकि समय जो है बड़ा बलवान होता है। आप सभी को पता है कि समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है और नर से बड़ा बलवान समय होता है। ठीक है, तो भाई साहब समय की कदर करो। अगर आज तुम समय की कदर करते हो तो भाई साहब समय जो है भविष्य में तुम्हारी कदर करेगा, है ना। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं दोस्तों, अपन क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या पहला देखिए दोस्तों क्या कहता है। बिल्कुल प्यारे बच्चे प्रश्न संख्या पहला देख लीजिए। यहाँ पर प्रश्न संख्या पहला देखिए कि सर जो त्रिपुरा राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में नियुक्त करे गए हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त ये। जो त्रिपुरा राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, अभी हाल ही में बने हैं, कौन बने हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है पहली बात तो सौरव गांगुली। सौरव गांगुली है, बीसीसीआई के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, सौरव गांगुली बने हैं त्रिपुरा राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर, इतना याद रखना। इसके बाद सर जो ऋषभ पंत है ये क्या है? तो भाई साहब ऋषभ पंत जो है आपके स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर, स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर। अगली बात करें सर विराट कोहली, तो भाई साहब विराट कोहली कौन है? HSBC के ब्रांड एम्बेसडर। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि लग्जर्ट पेन, जो लग्जर्ट पेन है, लग्जर्ट पेन के भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगली बात करें सर सलीमा टेटे की, तो भाई साहब सलीमा टेटे ये कौन है? तो प्यारे बच्चे ये है आपकी एशियाई हॉकी महासंघ की एथलीट एम्बेसडर। एशियाई हॉकी महासंघ की एथलीट एम्बेसडर। ठीक है, तो ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें तो सर ये है कुछ डोज के प्रश्न जिनके बारे में आप एक बार देखिएगा क्या कहता है कि सर वायकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त करा गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, अति महत्वपूर्ण है, याद रखना कि सर जो वायकॉम 18 का जो ब्रांड एम्बेसडर है मैंने आपको बताया था कौन है भाई साहब, मिस्टर धोनी। ठीक है, MS धोनी है वायकॉम के ब्रांड एम्बेसडर है। अगली बात करें सर सही नहीं है, ये है शाही। ठीक है, शाही चेंजेस क्लाइमेट के भारत का राजदूत। तो भाई साहब भारत की तरफ से राजदूत का नाम यहां पर नोट डाउन कर लेना दोस्तों, श्रेया घोड़ावत। क्या नोट डाउन करोगे? श्रेया घोड़ावत, यहां पर आप नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखें सर, यहां पर कि सर सेवलॉन इंडिया द्वारा दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर। आपने देखा होगा कई बार टीवी वगैरह में सेवलॉन का ऐड कौन करते हैं? सेवलॉन का जो भाई साहब ऐड करते हैं कौन? सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। तो यहां पर नाम क्या जाएगा? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, नाम क्या जाएगा प्यारे बच्चे? सचिन तेंदुलकर आ जाएगा यहां पर नाम। अगली बात करें सर, यहां पर
अगला कि सर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभी हाल ही में, जिनका नाम क्या है दोस्त, जिनका नाम है यहाँ पर निकहत जरीन, निकहत जरीन है इनका नाम, निकहत जरीन। अगला देख लीजिए यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर, यूनिसेफ इंडिया के कौन है, तो भाई साहब ये यहाँ पर आ जाएगा आयुष्मान खुराना, जानते हो फिल्म वगैरह देखी होगी आपने इनकी, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनको आप केवल याद रखना, ठीक है। पीडीएफ जो है आपको एज इट इज मिल जाएगी, पीडीएफ के रूप में पढ़ लेना, अभी केवल और केवल आप देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि देखने से और सुनने से ज्यादातर याद होता है, 70% याद होता है देखने से और सुनने से, बाकी फिर जो बचा हुआ 30% है वो फिर आप एक बार जब रिवाइज कर लोगे उसी चीज को तब वो आपके कंठस्थ हो जाएगा। आप एक बार करके देखना, नहीं हो तो फिर आप बताना, ठीक है। चलिए अब आ गई दोस्त अपनी सफलता सीरीज, ठीक है। अब आ चुकी है क्या, अपनी सफलता सीरीज आ चुकी है और आपके सिलेक्शन वाली सीरीज ये आ चुकी है। आप देखिए 5 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही आंसर दे पाते हो। तो भाई साहब देख लीजिए पहला प्रश्न कि सर मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य, भाई साहब पद्मावत के लेखक अति महत्वपूर्ण है, ये नहीं आता तो भाई कुछ नहीं आता, ठीक है। पद्मावत के लेखक कौन है, पद्मावत के लेखक है मेरे भाई मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी है पद्मावत के लेखक, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। अति महत्वपूर्ण है, याद रखना, स्टार लगा लो चाहिए। अगला देखिए सर वर्तमान विनिमय दरों और मूल्यों पर किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष किसी मुद्रा की क्रय क्षमता को क्या कहते हैं। देखो प्रश्न कितना अच्छा है आपका, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, अर्थशास्त्र का प्रश्न है, एक बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। तो भाई साहब सापेक्ष किसी अन्य मुद्रा को क्या कहते हैं, तो भाई साहब इसे कहा जाता है आपके वास्तविक विनिमय दर, वास्तविक विनिमय दर कहा जाता है इसे। अगली बात करें सर तीसरा, पंपास, स्टेप्स, सवाना और प्रेरीज, याद रखना, काफी बार पूछ लेता है कि जो पंपास, स्टेप्स, सवाना और प्रेरीज ये क्या है, तो मेरे भाई ये जो है एक प्रकार के ये घास के मैदान है, ठीक है। क्या है, घास के मैदान है, ठीक है। ऐसे पूछ लेगा कि सर पंपास क्या है, याद रखना पंपास घास का मैदान है। स्टेप्स क्या है, स्टेप्स भी घास का मैदान है, सवाना भी घास का मैदान है और जो प्रेरीज है वो भी घास का मैदान है। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक है, तो मेरे भाई जो बौद्ध स्मारक है वो कौन सा था, तो यहां पर आप नाम नोट डाउन कर लेना, सुना होगा आपने, जो सांची का स्तूप था। कौन सा, सांची का जो स्तूप था, ये किसके द्वारा बनवाया गया था, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में, भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था सांची का स्तूप। अगला सर मोआत्सु पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, महत्वपूर्ण है। तो मोआत्सु पर्व है मेरे भाई ये मनाया जाता है आपके नागालैंड के अंदर। कहां मनाते हैं, नागालैंड के अंदर ये मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की बात करें सर, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर जो किस मंत्रालय के द्वारा 2 हिंदी पुरस्कारों को समाप्त करने की घोषणा करी गई है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगामी परीक्षाओं में पूछा जाएगा, याद रखना 100% पूछा जाएगा ये कि 2 हिंदी पुरस्कारों को समाप्त करने की घोषणा करी गई है और ये किस मंत्रालय के द्वारा करी गई है प्यारे बच्चे, ये करी गई है आपके शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा करी गई है, ठीक है। अगली बात करें सर यहां पर, ठीक है, कि सर जो शिक्षा पुरस्कार और हिंदीतर भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार को बंद करने की यहां पर घोषणा करी गई है। पहला तो कौन सा है, हिंदी पुरस्कार, और दूसरा कौन सा है, हिंदीतर भाषी हिंदी के लेखक पुरस्कार को बंद करने की यहां पर घोषणा करी गई है। हिंदी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए 1992 में केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा पुरस्कार शुरू किया गया था। पूछ ले आपसे कि शिक्षा पुरस्कार कब शुरू किया गया था, सन 1992 के अंदर शिक्षा पुरस्कार शुरू किया गया था।
गैर हिंदी भाषी के लेखकों द्वारा हिंदी में लेखन को बढ़ावा देने के लिए हिंदीतर भाषा हिंदी लेखक पुरस्कार शुरू किया गया था। जो हिंदी के लेखक नहीं है फिर भी हिंदी में कविताएं वगैरह उपन्यास वगैरह लिखते हैं, उनको कौन सा अवार्ड दिया गया था? उनको दिया गया था दोस्त हिंदीतर भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर कि सर जो शिक्षा मंत्रालय है, अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा और उठना भी चाहिए कि सर शिक्षा मंत्रालय तो आपने बता दिया, लेकिन सर इसके जो शिक्षा मंत्री है वो कौन है? तो भाई साहब जो शिक्षा मंत्री है केंद्रीय शिक्षा मंत्री, नाम नोट डाउन कर लेना, धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है केंद्रीय शिक्षा मंत्री। सर महिला बाल विकास मंत्रालय, इसकी मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी, और ये कपड़ा मंत्री भी है, ठीक है। अगला बात करें सर रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? रैसे रक्षा रैसे राजनाथ, याद रखना रैसे रक्षा रैसे राजनाथ, राजनाथ सिंह। अगला देखो गृह मंत्री कौन है? तो मेरे भाई गृह मंत्री तो कौन आ जाएंगे? अमित शाह। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है अपने गृह मंत्री, ठीक है। चलिए अगली बात करें सर सफलता सीरीज के बारे में। देखो प्रश्न संख्या पहला कि सर पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? तो मेरे भाई यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा अस्थिबंध, अस्थिबंध जोड़ता है। अब कुछ समझ नहीं आया गुरुजी, अस्थिबंध तो बता दिया लेकिन कुछ समझ नहीं आया, हम तो अंग्रेज है। देखो अस्थिबंध को क्या कहते हैं? अब आएगा लिगामेंट। लिगामेंट का तो नाम सुना होगा ना? बिल्कुल सर जी लिगामेंट का नाम सुना है लेकिन अस्थिबंध का नाम नहीं सुना। दोनों याद रखना, क्या पता ऑप्शन में कौन सा पूछ ले, ठीक है। ऑप्शन में क्या पता कौन सा मिल जाए, अस्थिबंध मिल जाए तो अस्थिबंध कर देना, लिगामेंट मिल जाए तो लिगामेंट कर देना। अगली बात करें किसी कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के किसके कारण सुनाई देती है? मान लो कोई कमरा है, ठीक है, और उस कमरे के अंदर मान लो दो आदमी बातें कर रहे हैं, अपन बाहर बैठे हैं और लेकिन वहां से भी अपने को वो चीजें सुनाई दे रही हैं, ठीक है। कभी सोचा है ये? क्योंकि कमरे के अंदर चारों तरफ दीवारें होती है, दरवाजा होता है, बंद होता है, लेकिन फिर भी उन आदमियों की जो आवाजें हैं वो अपने तक पहुंचती है। वो किसके कारण पहुंचती हैं? तो मेरे भाई वो आपकी पहुंचती है विवर्तन के कारण। किसके कारण पहुंचती हैं? विवर्तन के कारण पहुंच पाती हैं, ठीक है। अगला देखो तीसरा प्रश्न, सर नीला थोता का रासायनिक नाम, अति महत्वपूर्ण है, काफी बार पूछा गया है, याद रखना। नीला थोता का जो रासायनिक नाम है यहां पर आ जाएगा आपका कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट आ जाएगा यहां पर आपका नीला थोता का रासायनिक नाम। अगला बात करें ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? देख लो, याद रखना ध्वनि की जो तीव्रता होती है इसको मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो मेरे भाई यहां पर किया जाएगा आपके डेसिबल का प्रयोग। किसका प्रयोग किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। अगली बात करें सर मां के गर्भ में बच्चा किसके माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है? देखो मां के गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है 9 महीने तक रहता है, ठीक है, लेकिन 9 महीने तक वो वहां पर पोषण कैसे प्राप्त करता है? अपन तो ये कह देते हैं कि मम्मी जो खाएगी वही बच्चे को लगेगा, ठीक है, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग क्या होगा इसका आंसर कि किसके माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है? तो मेरे भाई जो बीजांड सन होते हैं, ठीक है, कि क्या होते हैं? बीजांड सन। बीजांड सन, सर जी बीजांड सन तो समझ में नहीं आया, लेकिन हमने इसका कोई दूसरा नाम भी सुना है, वो भी बताओ। इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा तो सुना होगा, हाँ बिल्कुल सर जी, रुक जाओ अंग्रेजों, ठीक है। प्लेसेंटा के कारण जो है भोजन जो पोषण है वो प्राप्त किया जाता है बच्चे को गर्भ के अंदर, ठीक है। चलिए अगली बात करें सर प्रश्न संख्या 3, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, शानदार क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न देखिए एक बार, सर भारत ने किन देशों को 20 से अधिक ब्रॉड गेज लोकोमोटिव डीजल इंजन सौंपे हैं? तो भाई साहब भारत ने किस देश को सौंपे हैं? पहली बात तो भारत ने सौंपे हैं दोस्त यहां पर किसको? बांग्लादेश को। बांग्लादेश को यहां पर सौंप दिए गए हैं। और जो ये ब्रॉड गेज लोकोमोटिव डीजल इंजन है ये किससे संबंधित है? तो मेरे भाई ये संबंधित है आपके रेलवे क्षेत्र में, ठीक है, रेलवे क्षेत्र से संबंधित है।
और रेलवे क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए, रेलवे क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए ये सौंपे गए हैं। ठीक है, सहयोग बढ़ाने के लिए। अब ये पूछ ले कि सर कब सौंपे गए हैं, तो भाई साहब 23 मई को। कब सौंपे गए हैं? 23 मई को सौंपे गए हैं। अगला क्या पूछ सकता है सर? बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी क्या आ जाएगी? ढाका। ठीक है, और यहाँ की करेंसी क्या हो जाएगी? टका हो जाएगी यहाँ की करेंसी। यहाँ की अगर आपसे पीएम पूछ ले तो भाई साहब शेख हसीना जुल्फों वाली। ठीक है, शेख हसीना जुल्फों वाली हो जाएगी यहाँ की वर्तमान में प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति अगर आपसे पूछे तो मेरे भाई राष्ट्रपति का नाम अभी हाल ही में बने हैं, ये नाम याद रखना, मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन, ये कौन बने हैं यहाँ के वर्तमान में अभी राष्ट्रपति। ठीक है भाई, वर्तमान में आपके राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन बन चुके हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करें सर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो देखो, इसका जो उद्देश्य है, जो ड्रोन गेज लॉन्च करने का जो उद्देश्य है, ये क्या है? दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ती यात्री और माल ढुलाई की मांग को पूरा करना है। बांग्लादेश और भारत के बीच जो भी आयात निर्यात होता है, उस आयात निर्यात की पूर्ति करने के लिए यात्री और माल ढुलाई है, इसकी मांग को पूरा करने के लिए इसका उद्देश्य ये जो है पूरा करना है, इसका उद्देश्य है। ठीक है भाई, चलिए अगली बात करें यहां पर सफलता सीरीज के बारे में। तो देखो प्रश्न संख्या पहला कि सर हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की बता दी, डेसिबल। ठीक है, देखो जीएस पढ़ने का एक अपना ही तरीका होता है। आप चीजें मेमोराइज किया करो, आपने जो भी पढ़ा उसके बारे में सोचा करो। मान लो आपने 50 क्वेश्चन पढ़े, 50 के 50 सोचो। मुझे पता है याद नहीं होंगे, एक बार में याद नहीं होता है, लेकिन वो आप 50 क्वेश्चन आप सोचो, यार आज मैंने क्लास में ये पढ़ा था, इसका ध्वनि का आएगा डेसिबल। ठीक है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट। माँ के गर्भ का बताया था सर जी ने प्लेसेंटा। ठीक है, तो ऐसे आप चीजें याद रखा करो, क्योंकि बार बार सोचने से भी चीजें याद होती है। ठीक है मेरे भाई, अगला देखो प्रश्न संख्या पहला कि हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो भाई साहब यहां पर किया जाएगा किसका? एनीमोमीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का प्रयोग यहां पर किया जाता है। अगला देखें सर 24वें जैन तीर्थंकर। तो भाई साहब 24वें जैन तीर्थंकर है, नाम सुना होगा आपने, भगवान महावीर। जो 24वें नंबर के जैन तीर्थंकर है, बार बार इन्हीं से प्रश्न आपके पुटअप होता है। 24वें नंबर के कौन है? जैन तीर्थंकर भगवान महावीर। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भाई साहब गुप्त साम्राज्य की बागडोर है वो किसने संभाली है? तो यहां पर संभाली थी समुद्रगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा संभाली गई थी? समुद्रगुप्त के द्वारा संभाली गई थी। अगली बात करें सर, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहां पर हुई? अच्छा प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन की। देखो आप केवल इतना ही पढ़ के जाते हो कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, लेकिन अगला बंदा आपसे 2 कदम आगे है, वो क्या पूछेगा कि कहां से हुई थी? आप फंस गए पप्पू। ठीक है, कहां से हुई थी? तो भाई साहब ये हुई थी आपके तुर्की से। याद रखना, तुर्की से हुई थी। और कब से कब तक हुई थी? तो मेरे भाई ये हुई थी आपके 1919 से और 1921 तक। 1919 से और 1921 तक हुई थी। अगली बात करें 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में किन 2 स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंका था? याद होगा आपको, याद होगा। ठीक है, दिल्ली की विधानसभा के अंदर 1929 के अंदर जो स्मोक बम क्या होता है? जब फेंकते हैं धुआं हो जाता है, फटता नहीं है, धुआं हो जाती है। एक तो थे इसमें कौन? भगत सिंह, एक थे बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, एक तो कौन थे भाई साहब? एक तो थे यहां पर कौन? भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। ठीक है, भगत सिंह। और ये कौन सा आएगा? सुंदर लिखो सर। ठीक है भाई, भगत सिंह और एक थे कौन इनके साथ? बटुकेश्वर दत्त थे। ठीक है, तो ये 2 नाम आप याद रखना। अच्छा है,
अच्छा प्रश्न है। अगली बात करें सर प्रश्न संख्या 4 कि सर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल के अंत तक राज्य के AFSPA कानून हट जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर जो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है, पहली बात तो कानून के बारे में बताएंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है असम राज्य के मुख्यमंत्री ने। नाम क्या है? नाम है इनका हिमंत बिस्वा शर्मा। नाम क्या है? हिमंत बिस्वा शर्मा है इनका नाम। इन्होंने ये घोषणा करी है, ठीक है, कि राज्य के कि साल के अंत में जो AFSPA कानून है ये आपका हट जाएगा। वर्तमान में ये जो कानून है दोस्तों 8 जिलों के अंदर है, ये भी याद रखना। कितने जिलों के अंदर है? 8 जिलों के अंदर है। और सबसे पहले कब शुरुआत करी गई थी? 1990 में। 1990 में इसकी शुरुआत करी गई थी। अब आप ये बताओ कि सर जो AFSPA कानून है ये क्या है, इसके बारे में देखो। देखो जो 11 सितंबर 1958 को इस कानून को पास किया गया था, ठीक है, AFSPA को अशांत इलाकों में लागू किया जाता है, ठीक है, जहां पर जो इलाके शांत नहीं होते, ठीक है, मतलब कि जहां पर लगातार आतंकवादी विद्रोह होते रहते हैं, आतंकवादियों के हमले होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उन जगहों पर इस कानून को लागू किया गया था। इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को एक महत्वपूर्ण ताकत मिलती है। सुरक्षा बलों के पास बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की ताकत होती है। साथ ही इस कानून के चलते कई मामलों में बल प्रयोग का भी प्रावधान है। अगर कोई आपकी बात नहीं मानता, सुरक्षा बलों के बारे में बता रहा हूं कि सुरक्षा बलों के लिए है ये, अगर उनकी कोई बात नहीं मानता तो भाई साहब दे लठालट हो जाती है, ठीक है। चलो अगली बात करें सर, यहां पर नेक्स्ट सफलता सीरीज की सर प्लूटो ग्रह की खोज किसने करी थी? देखो, सोचो, समझो, आंसर देने की कोशिश करो। जो प्लूटो ग्रह है प्यारे बच्चे, प्लूटो ग्रह की खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो भाई साहब प्लूटो ग्रह की खोज करी गई थी, यहां पर नाम क्या आ जाएगा? क्लाइड टोमबाग के द्वारा। किसके द्वारा? क्लाइड टोमबाग के द्वारा प्लूटो ग्रह की खोज यहां पर करी गई थी। अगला प्रश्न देखिए कि सर किसके अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है? देख लीजिए अब, ठीक है। सबसे पहले क्या है अपने पास? ध्वनिक आया, डेसिबल। उसके बाद क्या है अपना उसके बाद किसका आया था? पिछले में किसका आया था रे? ठीक है, पिछले वाले में किसका आया था? हवा का क्या आ जाएगा? एनीमोमीटर। और इसके बाद क्या आ गया? इसके बाद आ गया आपका भूकंप का, ठीक है। तो भाई साहब भूकंप का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता, किसके द्वारा किया जाता है? सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंप का अध्ययन। अगला, कामत, नामचा, बरवा, गुरला, मंदाता किसके नाम है? ठीक है, ज्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन नामचा बरवा शायद मैंने आपको बताया था, ठीक है। और देखो पेपर पास करने का एक ही ट्रिक होता है, सारी चीजें मत पढ़ो, रट्टाफिकेशन, ठीक है, गधे वाली प्रक्रिया मत करो। देखो एक तो होता है गधा, एक होता है घोड़ा। गधा ज्यादा मेहनत करता है लेकिन घोड़े की कीमत फिर भी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि घोड़ा स्मार्ट वर्क करता है। तो आपको भी स्मार्ट वर्क करना है, गधे की तरह नहीं लगे रहना है। अब देखो जैसे कामत, नामचा, बरवा, गुरला, ठीक है, सारे नृत्य याद मत करो, जो फेमस मैं आपको बताता हूं कि भाई साहब ये याद कर लेना। ये हर राज्य के जब मैं नृत्य करवाता हूं उसमें मैं अलग से निशान लगा देता हूं कि इस राज्य का ये वाला जो नृत्य है ये काफी महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछा जाता है। तो भाई साहब जो नामचा बरवा है ये मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। नामचा बरवा जो है, ये नामचा बरवा क्या है? एक प्रकार की ये हिमालय की ये पर्वत चोटी है, ठीक है, हिमालय की ये पर्वत चोटी है। बताया था मैंने आपको, कामत भी बताया था, नामचा बरवा भी बताया था, गुरला भी बताया था, लेकिन नामचा बरवा के बारे में मैंने कहा था कि ये अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, बार बार पूछा जाता है, हिमालय की एक पर्वत चोटी है। कोलेरू झील, देखो अब कोलेरू झील कहां पर स्थित है? तो मेरे भाई कोलेरू झील आपके आ जाएगी कहां पर? आंध्र प्रदेश के अंदर। कोलेरू झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर मौजूद है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अति महत्वपूर्ण है। जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति पर महाभियोग
कब कब लगाया जा सकता है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो भाई साहब आर्टिकल 61 के अंतर्गत, आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 5, सर आईपीएल में 10वीं बार पहुंचने वाली पहली टीम कौन सी बनी है? लगातार 10वीं बार पहुंचने वाली बनी है कौन? चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स जो है लगातार 10वीं बार पहुंचने वाली टीम बन चुकी है। आईपीएल का सीजन चल रहा है तो लगा ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है और शायद इसका तो पता भी होगा आपको, है ना। अगला देखो, कंप्यूटर शब्दावली में आईडीएन का पूरा नाम क्या होता है? पढ़ा होगा आपने कंप्यूटर शब्दावली के बारे में। तो मेरे भाई आईडीएन का जो यहाँ पर पूरा नाम होता है, ये पूरा नाम नोट डाउन कर लेना, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम होता है इसका पूरा नाम, ठीक है। अगला देखो, कौन सा पुरस्कार खेलों और प्रतिस्पर्धाओं के कोचों को दिया जाता है? यहां पर जो पुरस्कार आएगा जिसका नाम क्या है दोस्त? द्रोणाचार्य पुरस्कार। नाम क्या जाएगा? द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार हो जाएगा इसका नाम। अगला, लाहौर और कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन किस वंश के समकालीन वस्तु कलाकृतियां हैं? तो शालीमार गार्डन है किस वंश के समकालीन था? पहली बात तो ये भाई साहब मुगल वंश के समकालीन था। किस वंश के? मुगल वंश के, ठीक है। अगला, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहां पर स्थित है? बताओ देखा तुम्हारी जीके कितनी स्ट्रोंग है, पूरा दिन तुम क्या पढ़ते हो जीके के अंदर। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल, तो मेरे भाई जो पंचमहल हो जाएगा आपका कहां पर है? याद रखना आज के बाद, फतेहपुर सीकरी के अंदर। कहां पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी के अंदर स्थित है पंचमहल। और किसने बनवाया था? अकबर के द्वारा निर्मित है ये। दलदल एवं धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? जो दलदल होता है और धान के खेत होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस, उनके अंदर कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो भाई साहब जो मेथेन गैस होती है, जो मेथेन गैस होती है इनके अंदर छोड़ी जाती है, ठीक है भाई। चलिए बिल्कुल, प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 पर पहुंच चुके हैं। और देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है कि हाल ही में किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करा गया है? तो भाई साहब इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अभी हाल ही में चुने गए हैं, जिनका नाम क्या है? डॉक्टर के गोविंदराज, ठीक है। डॉक्टर के गोविंदराज चुने गए हैं कौन? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। अब जो ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस भी काफी महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन देखिए, जो प्रमोद भसीन है, प्रमोद भसीन को क्या चुना गया है? जो DSCI का अध्यक्ष। कल परसों या पहले दिन की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो DSCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त करा गया है? प्रमोद भसीन को। AK जैन के बारे में अगर मैं यहां पर बात करूं तो भाई साहब AK जैन कौन बने हैं? पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष, नियामक बोर्ड के अध्यक्ष अभी हाल ही में ये नियुक्त करे गए हैं। अगली बात करें सर, जो प्रशांत दामले है, प्रशांत दामले कौन बने हैं? प्रशांत दामले बने हैं भाई साहब अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष। अखिल भारतीय जो नाट्य परिषद है, अखिल भारतीय नाट्य परिषद के अध्यक्ष अभी हाल ही में ये नियुक्त करे गए हैं। तो बाकी के ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनके बारे में भी आप एक बार देख लीजिए। अगली बात करें सर यहाँ पर कि प्रश्न संख्या पहला कि सर माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? अच्छा प्रश्न है, नॉर्मल प्रश्न है, लेकिन बार बार पूछा जाता है, स्टार लगा लो। जो माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो मेरे भाई यहां पर किया जाएगा आपका सिलिकॉन धातु का प्रयोग, ठीक है। सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है माइक्रोचिप बनाने के लिए। अगली बात करें सर, आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? 10वीं क्लास से अपन पढ़ते आ रहे हैं आवर्त सारणी के बारे में, ठीक है। और आवर्त सारणी का जो आविष्कार है, पहली बात तो किसने करा था? इनका पूरा नाम नोट डाउन कर लेना, क्योंकि पूरा नाम आजकल पूछता है। दमित्री मेंडलीफ ने, ठीक है,
दिमित्री मेंडेलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार किया था। अगली बात करें सर, महिला सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, काफी बार पूछा जाता है। जो महिला सेक्स हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन होता है महिला सेक्स हार्मोन। अब आपके मन में ये क्लिक कर रहा हो कि सर महिला का है लेकिन पुरुष का कौन सा है? तो भाई साहब पुरुष का भी यहां पर साइड में नोट कर लेना। पुरुष का हो जाएगा आपका प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा पुरुष का। ठीक है, अगला देखो, किस कारण को आर्कटिक हरितकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? किस कारण को ठहराया जाता है? यहां पर ठहराया जाता है दोस्त, जो ग्लोबल वार्मिंग होती है इसे ठहराया जाता है जिम्मेदार, ग्लोबल वार्मिंग को। अगला देखें, कौन से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल हैं? कौन कौन से दो क्षेत्र हैं जो भारत के जैव विविधता स्थल के रूप में माने गए हैं? पहला तो नोट कर लेना, पश्चिमी घाट। पहला तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चे? पश्चिमी घाट। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? ये दूसरा हो जाएगा आपका पूर्वी हिमालय। दूसरा कौन सा हो जाएगा? पूर्वी हिमालय। ये जो दोनों हैं ये दोनों प्रमुख जैव विविधता स्थल माने गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें सर, प्रश्न संख्या 7 कि हाल ही में कहा हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? हैरिस पार्क, पहली बात तो अपने भारत का तो हो ही नहीं सकता, नाम इसका तो अंग्रेजों का सा है, तो अंग्रेजों का शहर कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है हैरिस पार्क, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया? लिटिल इंडिया कर दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर बात आ गई सर जी किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। तो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगी? कैनबरा हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। अगला क्या पूछ सकता है सर, यहाँ की वर्तमान में जो करेंसी चलती है डॉलर करेंसी है। ठीक है, यहाँ के वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं, नाम नोट डाउन कर लेना, एंथोनी अल्बानीज। एंथोनी अल्बानीज ये कौन है? यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं जिन्हें आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगली बात करें सर वापस से एक बार सफलता सीरीज के बारे में, तो भाई साहब प्रश्न संख्या पहला देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। आप जो है इन 5 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर दे पाते हो। पहला प्रश्न देखो कि भारतीय दंड संहिता जो कि 1860 में अधिनियमित हुई थी, इसका मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने करी? अच्छा प्रश्न है, काफी बढ़िया प्रश्न है। जो अध्यक्षता किसने करी थी? तो भाई साहब यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने इसकी अध्यक्षता करी थी। एक प्रश्न आपका यहां से यह भी निकल के आ सकता है कि जो भारतीय दंड संहिता, ठीक है, इंडियन पीनल कोड आईपीसी, जिसकी जो अधिनियमित हुई थी, कब हुई थी? सन 1860 के अंदर हुई थी। ठीक है, अगला देखो, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो भाई साहब जो इब्न बतूता है ये किस काल में आया था? ये आया था आपके दिल्ली सल्तनत के काल के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट आंसर ठोक के आना। दिल्ली सल्तनत में जो इब्न बतूता है ये भारत आया था। अगली बात करें सर, महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? अच्छा प्रश्न है, फेमस प्रश्न है कि जो नमक सत्याग्रह है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था आपके 1930 के अंदर। किसने किया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला, एल्पस पर्वत श्रृंखला कहां पर स्थित है? जो एल्पस पर्वत श्रृंखला है ये आ जाएगी आपके स्विट्जरलैंड के अंदर। कहां पर स्थित है प्यारे बच्चे? स्विट्जरलैंड के अंदर मौजूद है एल्पस पर्वत श्रृंखला। अगला देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? बताओ, अनुच्छेद जो 368 है ये किससे संबंधित है? तो भाई साहब ये जो संविधान संशोधन से संबंधित है। किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से। और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आप जो है संविधान में संशोधन कर सकते हो लेकिन उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगला बात करें सर, प्रश्न संख्या 8 कि हाल ही में अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर ने किसे मांड उपाधि प्रदान करी है? ठीक है, मांड है ये,
मांद उपाधि प्रदान करी है? तो भाई साहब किसे करी है? राइट आंसर आ जाएगा सोनू सूद को। ठीक है, सोनू सूद को करी गई है। क्यों करी गई है? जो सोनू सूद है एक समाज सेवक, समाज सेवी है, लोगों की मदद करते हैं, इसलिए जो जयपुर की यूनिवर्सिटी है, अपेक्स यूनिवर्सिटी, इन्होंने इसे मांद उपाधि प्रदान करी गई है कल अभी हाल ही के अंदर। अगली बात करें सर वापस से सफलता सीरीज के बारे में कि सर भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है? तो भाई साहब कौन सी विशेषता है? ये आपकी है न्यायिक स्वतंत्रता। कौन सी विशेषता है? न्यायिक स्वतंत्रता जो विशेषता है यह आपकी भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है। दूसरा प्रश्न, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? अच्छा प्रश्न है। भूकंप की जो तीव्रता है किससे मापी जाती है? रिक्टर स्केल से मापी जाती है। ठीक है, और भूकंप का जो अध्ययन कहलाता है क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफी, जो सिस्मोलॉजी होता है इसका अध्ययन कहलाता है। बड़ी माता जिसे क्या कहते हैं? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन है। किसने किया था भाई साहब? एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा। एडवर्ड जेनर के द्वारा स्मॉल पॉक्स टीके का आविष्कार किया गया था। चौथा प्रश्न, सर भारत में कर सुधारों के संबंध में कौन सी समिति है? ये अति महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लेना। भारत में कर सुधारों के संबंधित में कौन सी समिति बनाई गई थी? यहां पर बनाई गई थी दोस्तों राजा चैलैया समिति। राजा चैलैया समिति का निर्माण यहां पर किया गया था। ठीक है, चलिए अगली बात करें सर प्रश्न संख्या 5 की। सर पटना कलम में क्या होती है? सुना होगा आपने, नहीं सुना है तो अब देख लीजिए। पटना कलम, पटना कलम क्या होती है? ये एक प्रकार की चित्रकारी की कला शैली है। चित्रकारी की शैली होती है। तो चित्रकारी की शैली होती है, क्या होती है? पटना कलम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें सर प्रश्न संख्या 9 कि हाल ही में यूटी खादर किस राज्य की विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बन चुके हैं? ठीक है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं। महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि पहला है, पूछा जाएगा। ठीक है, तो भाई साहब जो यूटी खादर हैं ये आपके कर्नाटक की राज्य विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष नियुक्त करे गए हैं। अब बात करें सर यहां पर कर्नाटक के बारे में, तो भाई साहब कर्नाटक की राजधानी क्या हो जाएगी? बंगलुरु हो जाएगी कर्नाटक की राजधानी। ठीक है, यहाँ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री बने हैं, अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, याद रखना। नाम क्या है इनका? सिद्धारमैया। नाम क्या है? सिद्धारमैया है इनका नाम। अभी हाल ही में चेंज हो चुके हैं। और यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल है, नाम क्या है? थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत है यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल। ठीक है, तो कर्नाटक के बारे में आप ये 2-3 बातें हैं यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए अगली बात करें सर कि उड़ीसा के लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो भाई साहब किसमें किया गया था? ये किया गया था नागर शैली के अंदर। किस शैली में किया था? नागर शैली के अंदर, नागर शैली वास्तुकला के अंदर किया गया था, याद रखना। दूसरा प्रश्न देखें, पुस्तक तुजुक ए बाबरी या फिर बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो भाई साहब ये जो पुस्तक है ये आपके चंगताई भाषा के अंदर, किस भाषा के अंदर? चंगताई भाषा के अंदर लिखी गई है तुजुक ए बाबरी। अगला, सलाका यानी कि रोड्स और शंकु कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? ये जो दोनों कोशिकाएं हैं ये आपकी आंखों के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां। देखो तो रोड्स और कोन है, ये दोनों कोशिकाएं किसमें होती हैं? आंखों के अंदर पाई जाती हैं। अगला देखें, बांस, भोजवृक्ष, साल, स्प्रूक्स और शीशम। पांचों चीजें देखो वापस से, बांस, भोजवृक्ष, साल, स्प्रूक्स और शीशम, ये कैसे वन में पाए जाते हैं? तो भाई साहब ये पाए जाते हैं आपके समशीतोष्ण पर्णपाती वन के अंदर। समशीतोष्ण जो पर्णपाती वन होते हैं, समशीतोष्ण पर्णपाती वन होते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं। अगला देखो, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? कब किया गया था? 1919 के अंदर। और कहां पर आयोजित किया गया था? तो भाई साहब ये करा गया था आपके दिल्ली के अंदर। ठीक है, दिल्ली के अंदर किया गया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का
कि सर हाल ही में टाटा केमिकल ने किसे अपना एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करा है? तो भाई साहब टाटा केमिकल ने किसे कर दिया अभी हाल ही में? आर मुकुंदन को टाटा केमिकल ने एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करा है, इतना याद रखना। अगली बात करें सर भावेश गुप्ता, तो भाई साहब भावेश गुप्ता कौन बने हैं? जो पेटीएम के सीईओ बने हैं। अगली बात करें सर आशुतोष दीक्षित बनाए गए हैं अभी वायुसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। कौन? आशुतोष दीक्षित। अगली बात करें सर मनोज सोनी के बारे में मैंने आपको बताया था, तो यूपीएससी का चेयरमैन अभी हाल ही में नियुक्त करे गए हैं। कौन? मनोज सोनी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए, मेमोराइज्ड कर लीजिए। अगला देखें सर वापस से एक बार लास्ट सफलता सीरीज आज की कि सर किसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था? अच्छा प्रश्न है, बार बार रिपीट होता है। ठीक है, एसएससी को बार बार पूछती है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करा गया। पहली बात तो किसने करा था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर यह पूछ ले कि कब किया था? 1856 के अंदर। कब किया था? 1856 के अंदर। अगला, भारत के उच्चतम जलप्रपात जोग जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है? किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो भाई साहब इसे जाना जाता है आपके गेर सोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आप याद रखना। अगला प्रश्न देखिए दोस्त कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान करती है? कौन सी अनुसूची करती है? यहां पर जो अनुसूची 7 है, अनुसूची 7 जो है संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन का प्रावधान करती है। अगला देखो, भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम ये कब लागू हुआ? तो दोस्त ये आपके लागू हुआ है 1981 के अंदर। और लास्ट, सीपीयू का कौन सा हिस्सा कंप्यूटर के सभी कार्यों का समन्वय करता है? तो सीपीयू होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, फुल फॉर्म है इसका कौन सा हिस्सा कंप्यूटर के सभी कार्यों का समन्वय करता है? तो भाई साहब जो कंट्रोल यूनिट होता है, सीयू कंट्रोल यूनिट, इसका समन्वय करता है। ठीक है, चलिए अगली बात करें सर आज की जो स्टैटिक जीके है वही अपना जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अनुसंधान केंद्र। प्रमुख अनुसंधान केंद्र है 15 पिछली क्लास में कर लिए थे, 15 आज है, टोटल हो जाएंगे 30। अभी और भी है, लगभग कल भी आपकी यही क्लास आ सकती है। तो देखिए पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। पहला प्रश्न देखिए सर, जो केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र ये कहां पर स्थित मौजूद है? ये कहां पर है भाई साहब? ये है आपके धनबाद के अंदर। और धनबाद कहां पड़ता है? झारखंड के अंदर। धनबाद कहां पड़ता है दोस्त? झारखंड के अंदर पड़ता है। अगला, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये कहां पर मौजूद है? तो दोस्त ये है आपके देहरादून के अंदर। कहां पर है? देहरादून के अंदर मौजूद है। तीसरा देखिए, भारतीय मौसम वेधशाला, भारतीय मौसम वेधशाला ये कहां पर है? ये आपके पुणे महाराष्ट्र के अंदर मौजूद है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? यह है आपका गांधीनगर के अंदर। और गांधीनगर कहां पड़ता है? गुजरात के अंदर। ठीक है, गांधीनगर कहां पड़ता है दोस्त? गुजरात के अंदर गांधीनगर पड़ता है। अगला कि भारतीय खगोल संस्थान कहां पर मौजूद है? जो भारतीय खगोल संस्थान है यह है आपका बंगलुरु के अंदर। और बंगलुरु कहां है? कर्नाटक में, बंगलुरु कर्नाटक के अंदर। अगला देखिए, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये कहां पर है? ये है आपका वाराणसी। और वाराणसी कहां पड़ता है? यूपी के अंदर। वाराणसी कहां पड़ता है दोस्त? यूपी के अंदर पड़ता है। अगला, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, जो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है ये है आपका कहां पर? नई दिल्ली के अंदर। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर मौजूद है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? केंद्रीय वनस्पति वाला कहां पर आ जाएगा? केंद्रीय वनस्पति आ जाएगा आपका लखनऊ के अंदर। और लखनऊ कहां पर है? यूपी के अंदर। ठीक है, अगला देखिए,
केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग, ये कहां पर है? नागपुर के अंदर। और नागपुर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर। नागपुर कहां पड़ता है दोस्त? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। अगला, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव, गुड़गांव हरियाणा के अंदर पड़ता है। अगला, केंद्रीय चावल, चावल से मैंने आपको बताया था चावल को मुंह से चबाने पर आवाज कैसी आएगी? कटक की आवाज आएगी। तो चावल अनुसंधान कहां पर आ जाएगा? कटक के अंदर है चावल अनुसंधान। अगला, रमन अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? ये है दोस्त आपका बंगलुरु के अंदर, बंगलुरु कर्नाटक के अंदर पड़ता है, बंगलुरु कर्नाटक। अगली बात करें सर, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, जो राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला है ये आपकी कहां पड़ती है? ये भी दोस्त आपके पड़ता है जमशेदपुर के अंदर। कहां पड़ता है? जमशेदपुर के अंदर पड़ता है। अगला देखो, कपड़ा उद्योग अनुसंधान, कपड़ा उद्योग अनुसंधान है आपका अहमदाबाद, अहमदाबाद के अंदर पड़ता है। अगली बात करें सर, कपड़ा उद्योग अनुसंधान वापस से यही है, ठीक है, ये कहां पड़ता है आपका? अहमदाबाद के अंदर ही पड़ता है। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद ये मैंने आपसे लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है? जिसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंकज मोहन। तो वैसा पंकज मोहन के द्वारा भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली गई है। ये है आपके लिए आज का क्वेश्चन कि हाल ही में DPIIT के सचिव का पदभार ग्रहण किया है, ठीक है, किसने करा है? आंसर आप बता दीजिए, कल आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल क्लास की आपकी समाप्ति हो चुकी है दोस्त। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल एक नई क्लास के साथ, नए जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।